आइए कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ गोद में, चेयर दे दिए इस पर रख करके लिख लीजिए। आंखें बंद। सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निकालिए पैड और पेन। कल कहाँ तक लिखे थे इसमें? वो रिवाइज कीजिए, क्या क्या लिखे थे कल। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? आप लिखते जाइए, जो नहीं लिखे हैं कल छूट गए थे उनको लिखिए। पहला हेडिंग कहाँ है? पैड है ना, लिखिए, अपना नाम लिख लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। हाँ, ये देख के आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्या था? प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या थे? पहले सिद्धांत सभी रोग एक कारण एक उपचार एक। कारण क्या है? शरीर में जमी हुई गंदगी। उपचार क्या है? पंच तत्व की चिकित्सा। कारण है टॉक्सिन और इलाज है, उपचार है पंच तत्व की चिकित्सा। दूसरे क्या है सिद्धांत? वही उभार अभी आ रहे हैं ना, सिर में दर्द हो, बुखार हो, जो भी आएंगे वही दबे हुए रोग हैं, उभरेंगे अभी। उभार आने चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में यदि उभार नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं चिकित्सा में ही कमी है। उभार आनी चाहिए अब, क्योंकि जीवन भर तो दवा खा के दबा ही रहे थे। आने दीजिए, आने दीजिए, हड़बड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े आएंगे अभी, 24 घंटे कल ही बताए थे। ठीक है, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, है ना। वो आएंगे, 24 घंटे आएंगे आपकी उभार। नहीं आई है तो अभी और आएंगे, जिसके नहीं आए हो सकते आएंगे अभी, और आनी चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आपकी चिकित्सा में कहीं ना कहीं कमी, इसलिए मन को मजबूत बनाइए, शरीर को जाने दीजिए। शरीर तो चला जाएगा, तो मन को मजबूत बनाइए ना। नहीं खाना है पैरासिटामोल। ज्यादा दर्द होगी बताइएगा, हम इलाज करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा से। अभी आने दीजिए, है ना। खूब आएंगे दर्द, तो कमी है, जकड़न वकड़न खूब होती है, इसलिए होंगे वो। जब दीपक जब बुझने को होता है उसकी लौ तेज हो जाती है। आसुरी शक्तियां जब नष्ट होने को आती है तो अपने पूरे प्रचंड वेग के साथ आक्रमण करती है आपके ऊपर। वही चल रही है अभी। जो भी अंदर में रोगाणु, विषाणु, कीटाणु है, वो चाह रहा है कि व्यक्ति हार जाए और हम जीत जाए, इसलिए वह पूरा हमला करेगा आपके ऊपर। पहले समझे तब तो रोग क्या है, रोग को समझते क्या है। रोगों को तो हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास इलाज है, इसकी कोई इलाज नहीं, बस दबाने के लिए पहुंच सकते हैं वहां पर। मन को मजबूत बनाइए, मन को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जेल में पैदा होने वाले कृष्ण भगवान माता पिता से बिछुड़ कर रहे ना 14 साल तक, क्या किए? सुसाइड कर लिए। सभी गोपियों को छोड़ करके आ गए मथुरा, सुसाइड कर लिए। आजकल तो लड़के एक रहती हैं, उसमें सुसाइड कर लेते हैं लोग। वहां तो पूरी गोपियां थी जो उनके प्रेम की दीवानी थी, सुसाइड किए नहीं किए। फिर वहां से भी फिर निकले द्वारका, वहां छोड़ना पड़ गया मथुरा, फिर भी अपने मन को नहीं हारे वो। इसी तरह सीखना हो तो भगवान कृष्ण से सीखिए। जीवन में हर जगह प्रतिकूलताएं थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को सर्वोत्तम योगेश्वर बनकर के दिखाए कि योगी राज कैसे बना जा सकता है, 16,108 पटरानियों को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है। ये सब भगवान कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है। इसलिए शरीर ही तो बीमार पड़ा है ना, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा मजबूत बनाइए अपने दिमाग को। शरीर शरीर हम सोचते रहते हैं, इसलिए शरीर पर ही हम रहते हैं। इसको गुरु जी ने अपने प्रवचन में बताया है कि 16,108 रानियां नहीं, नाड़ी है शरीर में, उन नाड़ियों पर उन्हें योग के द्वारा विजय प्राप्त। अपने पूरे आध्यात्म शास्त्र है ना, उसमें तुलनात्मक है हर जगह।
तो उसे करने को तो अब रावण भी फिर नहीं है। उस हिसाब से रावण महिषासुर कंस भी हमारे ही मन के अंदर है, जिसका मतलब ये नहीं कि बाहर में नहीं है, वह प्रतीक रूप में है। लेकिन 16,100 रानियां थी जो कि नरकासुर ने अपने कैद खाने बंद रखे थे। वो लालचन के चक्कर में कि ये लड़कियों का समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो कृष्ण बोले जब कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम तो हैं ही, सबके लिए भगवान का द्वार खुला हुआ है। तो 16,100 रानियां थी वहां पर। वो समाज की कुरीतियों से बचने के लिए उनको कृष्ण ने अपनाया था। और 16,100 शरीर अपने बनाए थे कृष्ण, और सबके साथ हमेशा रहते थे। और सबसे 10-10 बच्चे भी थे भगवान कृष्ण को, इसलिए योगेश्वर कहा गया, योगी राज कहा गया है ना। वासना के बंधन में उनको नहीं बांधा गया, वो तो मायापति हैं, माया रचने वाले हैं। तो सबके साथ थे वो, 16,100 की है, पुराणों में भी चर्चा है। नरकासुर ने सबको कैद किया था रानियों को। और 16,100 जो ऋषि थे पुराने जन्म में, वो सांप के कारण सभी कन्याएं बन गई है ना। ये सब है कहानियां, पढ़ेंगे तो अलग अलग कहानियां हैं। वो 16,100 नाड़ियां भी अपने शरीर में हैं। जैसे 24 तत्व तो बाहर है, वैसे तरह से 24 ग्रंथियां भी हमारे शरीर में है। तो अपने अध्यात्म शास्त्र जो है पूरी तरीके से मिलता जुलता है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन सबके। जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है, तो ईड़ा जो है वो गंगा जी है, पिंगला जो है यमुना है, और जो सुषुम्ना है सरस्वती है। सरस्वती हमें प्रयागराज में नहीं दिखती है, इस तरीके से सुषुम्ना दिखती नहीं है, लेकिन है वो। तो सब तुलना करने के लिए केवल बताया जाता है, लेकिन है ऐसा नहीं कि अस्तित्व समाप्त हो गया। सूर्य नाड़ी यहाँ भी है, चंद्र नाड़ी यहाँ भी है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य और चंद्रमा नहीं है बाहर में, वहाँ बाहर में भी है ना। तो सब कुछ है, तुलना करने के लिए लोग समझ सके, इसलिए सब बताया जाता है। तो तीसरा बताइए क्या लिखे थे। शत्रु नहीं मित्र है सब जा रहे, छोटे छोटे उभार सब जो सब तीव्र रोग है, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं आपको 24 से 36 घंटे के अंदर ये फिर आराम हो जाएंगे, और फिर आपकी शरीर हल्के हो जाएंगे। यदि अभी हम दवा लेकर के इसको दबा देंगे तो फिर वो बीमारी पलती रह जाएंगी, फिर पाल पोस कर बड़े करेंगे इसको। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा मन को मजबूत बनाइए, मन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। चौथा लिखिए, माता प्रकृति। चौथा लिखिए, माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक। माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक। माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक। ठीक है। प्रकृति के ही सारे 5 तत्व हैं। प्रकृति जो बनी है वो इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से प्रकृति का निर्माण है, और पांचों तत्व जो हैं प्रकृति में ही है। तो कम ज्यादा होना भी प्रकृति के ही हाथ में है। तो हमें बैलेंस कहाँ से मिलेगी? प्रकृति से ही मिलेगी। इसलिए कभी भी बुखार आए, सर्दी जुकाम कुछ भी आए, तो जाकर के अपने आप को हॉस्पिटल मत भागिए, प्रकृति की तरफ भागिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं दौड़ जाते हैं हॉस्पिटल में। इसलिए अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रकृति की आवश्यकता है। इसलिए भागिए कहाँ? प्रकृति की तरफ। जहाँ पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, स्वच्छ हवा हो, खुली हवा हो, उधर भागिए। जो देर रात तक जो सोएंगे, जगेंगे देर रात तक और लेट से सोएंगे, उन्हें बीमारी होना ही होना है। रोग जो होते हैं माता प्रकृति के द्वारा दंड होता है। जैसे घर में छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं तो माँ जो है उसकी पिटाई करती है, उसी तरीके से अब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, प्राकृतिक नियमों का, तो माता प्रकृति में दंड देती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माता प्रकृति के रूप में स्थित है उस देवी को नमन है ना उसमें दुर्गा सप्तशती में। तो प्रकृति जो है, दुर्गा प्रकृति के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु की जो माया है वह प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति दो है। परमात्मा को पुरुष माना गया है, प्रकृति को देवी के रूप में पूजते हैं हम लोग। माता है, यदि हम लोग बदमाशी करेंगे तो पिटाई लगाएगी। तो एक आध बार तो छोड़ती है, तीव्र रोग जो देती है प्रकृति ही देती है। इसके अंदर जो गंदगी इकट्ठे हो गए हैं वो ठीक हो जाए। मौसम परिवर्तन के कारण आती है सर्दी जुकाम बुखार आती है, तो उससे ठीक होते हैं लोग। लेकिन हम लोग आजकल मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति में आकर के बस वो थोड़ी सी जुकाम आई बस तुरंत हम दवा खा लेते हैं। दवा खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे, फिर और बीमारी और भी तीव्र रोग में आती है। जैसे जुकाम हो गई, आपने सर्दी की दवा खा ली, कब जैसे नाक बह रही थी आपकी, आप टैबलेट खा लिए, अब क्या होगी, सर्दी सूख जाएगी अंदर। यही तो हुआ ना, बंद करने वाली तो दवा खाते हैं हम। अब सूख जाएगी, सूखेगी तो इकट्ठे होंगे सीने में, फिर आप खांसेंगे, आप कब निकलेगी नहीं बाहर, तो गंदगी आपने रोक दिया अंदर, आप खांसते रहिए।
फिर अब खांसी को अब ढीली करने के लिए फिर सिरप पिएंगे हम, तो फिर सिरप में फिर केमिकल हम डाल रहे हैं अंदर में, है ना। फिर उसी को जब धीरे धीरे जब लंबी अवधि हो जाती है तो 3 प्रकार के रोग बताए गए, है ना। तो 3 प्रकार के रोगों में सबसे अंतिम जो घातक रोग होते हैं वो घातक रोग हो जाते हैं, फिर टीबी में बदल जाते हैं। टीबी के वायरस फिर धीरे धीरे फेफड़े में जब सड़ने लगते हैं कब अंदर अंदर, फिर वो धीरे धीरे हार्ट चैम्बर को खाना शुरू करते हैं और टीबी में बदल जाते हैं। तो शुरू हुई थी सर्दी से, अंतिम परिणाम जो था वो टीबी का था। अचानक से टीबी कहीं से नहीं होती, आपके अंदर से ही सब पैदा होती, वो हमारे लापरवाही के कारण है। जैसे आंतों में अल्सर होना, उसके एकमात्र यही कारण है कि गंदगियों को हम रोक देते हैं बार बार। वो गंदगी आंतों में चिपकी रहती है, अंदर में जब चिपकी रहेंगी तो सड़ाएंगी आंतों में, कहीं ना कहीं घाव करेंगे, वो अल्सर बन जाते हैं। इसलिए रोकिए नहीं इन चीज़ों को, बाहर आ रही है तो आने दीजिए और आने दीजिए उसको, और पानी पीजिए और उल्टी कीजिए। अभी परसों में आपको पानी पिला पिला के उल्टी करवाएंगे और अंतिम दिन खूब पानी पिलाएंगे और नीचे से भी उल्टी करवाएंगे। तो अपनी शरीर की शुद्धिकरण आवश्यकता है जो कि माता प्रकृति ही करती है ना। इसलिए माता प्रकृति को सबसे बड़ी चिकित्सक कहा गया है। इसलिए जब भी बीमार पड़े प्रकृति में अपने आप को सौंप दीजिए। पहले गंगा स्नान किया जाता था, लोग घंटे भर पानी में खड़े रहते थे, तो पानी जो होती है आपके टॉक्सिन को खींचता है बाहर, इसलिए कराया जाता है। इसलिए आज इधर महिलाओं को आज कराया जाएगा कटी स्नान। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपके कमर से नीचे वाले जो भाग हैं उसके नीचे जितने भी टॉक्सिन है इस बीच में इकट्ठे हैं उसको खींच ले वो पानी। उस पानी को जो भी व्यक्ति पिएगा वो पक्का बीमार पड़ेगा। उस पानी को यदि आप पेड़ पौधे में डालेंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स आ गए हैं पानी, है ना। तो ये इसलिए माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सा कहलाती है। बाकी 5 तत्व हैं, जैसे मिट्टी है, तो आपको बोला जाता है सुबह जो है खाली पैर चलिए, मिट्टी लगाइए शरीर में, लंबी लंबी सांस लेते हुए जो है आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कान में लीड डाल देते हैं, गाना अपना बॉलीवुड के गाने भी चल रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। अब लीड नहीं डाले हैं तो लोग गप्पे मारते चलते हैं, आसपास के सास बहू के खिस्से, ननद के सखे बहू के खिस्से करते चलते हैं। वो मत कीजिए। जब भी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में निकलिए तो अकेले निकलिए, बिना ईयरफोन के निकलिए और अपने में मगन रहिए, लंबी लंबी सांस लेते हुए चलिए, तभी आपको लाभ मिलेंगे। नहीं तो चलते तो लोग खूब है। पिछले बार एक आए, वो बोल रहे हैं 6 किलोमीटर रोज चलते, फायदा कुछ नहीं है। तो चलते कैसे थे, तो कान में ईयरफोन लीड डाल करके और मजे में चलते थे। उससे क्या लाभ होने वाला है। श्वास लीजिए ना, लंबे लंबे श्वास लेते हुए चलिए, फिर चलने का मतलब क्या रह गया। आजकल लोग खूब अच्छे जूते पहन लेते हैं। जूते फिर क्यों पहने हो जब धरती से संपर्क ही नहीं हो रहा है। कम ही चलिए, 1 किलोमीटर ही चलिए, घास पर चलिए, लंबी लंबी श्वास लेके चलिए, आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, मिट्टी का भी स्पर्श होगा, वायु का भी स्पर्श होगा, दोनों काम वहां पर हो जाएंगे। अगला लिखिए, 5वां लिखिए। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। अपने यहाँ एक एक ऑर्गन के ट्रीटमेंट नहीं होती है कि आपकी आंख की हुई है तो हम केवल आंख के लिए आपके ट्रीटमेंट करेंगे, थायराइड की समस्या है तो केवल थायराइड की करेंगे, पेट की समस्या है केवल पेट की, ऐसे नहीं करते हैं हम लोग नेचुरोपैथी में। संपूर्ण शरीर की धुलाई होती है ना। धोबी बन करके हम लोग आपकी धुलाई करते हैं, खूब पानी पिला पिला करके, मिट्टी लगा के खूब मांजते हैं। तो संपूर्ण शरीर की चिकित्सा है इसमें, क्योंकि शरीर के किस अंग में गंदगी जमा है इसको पता थोड़ी है आपको। पेट और मस्तिष्क यदि आप देखेंगे, बायोलॉजी में एनाटॉमी देखेंगे, जैसे जैसे आंतें घूमी हुई है उसी तरीके से अपने ब्रेन की भी नसें घूमी हुई है, सेम आकार है दोनों। यदि आपके मस्तिष्क, यदि जो मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट है उनके पेट भी खराब रहेंगे, जिनके पेट खराब है कब्ज है उनके मस्तिष्क भी हमेशा गड़बड़ रहेंगे। तो दोनों मिले हुए एक दूसरे से, मस्तिष्क और पेट। तो जिनके जो कब्ज वाले पेशेंट है वो दिमाग से भी कमजोर होंगे, इसलिए पूरे शरीर की चिकित्सा होनी आपकी आवश्यकता है। इसलिए आपको मंत्र चिकित्सा भी सामने कराते हैं और सुबह जो ध्यान भी लगवाते हैं ताकि मन की चिकित्सा हो जाए। और दिन भर जो आपकी आहार विहार से और खान पान से लेकर के जो चिकित्साएं चलती है उसमें पेट की सफाई होती है। तो पेट और खोपड़ी दो ही चीज तो है। सांसारिक व्यक्ति जो पेट के लिए मरा जा रहा है और जो ऊपर वाले महापुरुष है मस्तिष्क से खेलता है, दो ही काम तो कर रहा है, और क्या कर रहा है बीच में।
और बीच में अटक जाती भावनाएं। तीन चीजें हैं अपने पास में, है ना। तो भावनाएं बीच में है। जितनी उच्च स्तर चेतना होगी, कॉन्शियसनेस जितनी ऊपर होगी, उनकी भावनाएं उतनी अच्छी होगी। पशु योनि को कहा गया है, नाभि से नीचे जो सोचता है वह है पशु, और नाभि से जो ऊपर सोचता है वो महापुरुषों की श्रेणी में ऊपर उठता है। तो नीचे जो है निम्नतर स्तर होते हैं। पेट प्रजनन की जो है लक्षण वो है पशु योनि वाले, क्योंकि पशुओं का ये दो काम है, एक तो आबादी बढ़ाना संख्या, और दूसरे अपने घर के भरण पोषण करना। तो जो व्यक्ति ये दो काम करते हैं समझिए पशु हैं, मनुष्य नहीं है, दो पैर वाले जानवर हैं जिनके अंदर भावनाएं हैं। भावनाएं तो पशुओं में भी होती है, कई में देखे होंगे। गाय से अच्छी भावना किसके अंदर होगी? हजारों गायों के बीच में उसके बछड़े को छोड़ दीजिए, अपने माँ के पास पहुंच जाएगी वो। हमसे तो अच्छी भावना है। और हमारा बच्चा क्या करता है, कोई व्यक्ति टॉफी या चॉकलेट दे दे, दौड़ करके उसके पास पहुंच जाएगा। तो हमसे तो अच्छा गाय के बच्चे हैं जिनके पास भावनाएं, समझ है। ठीक है। तो तीसरा जो हमने आपको लिखाया, पांचवा, कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा है इसमें, केवल रोगों की चिकित्सा नहीं है, अलग अलग बीमारियों की। अलग अलग बीमारी किस कारण से है उसके भी इसमें कारण दिए गए। जैसे कल भी हम बताए थे, जो भी चाय पिएंगे उसके यूरिक एसिड हमेशा बढ़ेगी, ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, घुटने की या जोड़ों में दर्द होगी, इसलिए आपको चाय छोड़नी आवश्यक है। चाय पीते तो मुंह से है, लेकिन समस्या अपने जोड़ों में है। डॉक्टर साहब ये शांति कुंज की जो प्रज्ञा पेय है इसको भी नहीं, इसको पी सकते हैं, इसको वो चाय नहीं है ना। अच्छा। चाय मतलब निकोटिन कैफीन, अच्छा। है ना, निकोटिन कैफीन जिसमें नहीं है। इसी को कहते हैं। प्रज्ञा पेय में 12 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। 4 जड़ी बूटी है मस्तिष्क के लिए, उसमें अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, सब मस्तिष्क के लिए। फिर सीने के लिए उसमें दिया गया, अर्जुन का छाल सब उसमें होता है, चंदन है उसमें। फिर पेट के लिए भी है, 4 जड़ी बूटियां चारों के लिए। तो उसको खूब पीजिए ना, सुबह शाम खूब पीजिए, खोला खोला करके उसको। प्रज्ञा पेय आपको मिल जाएगी किसी भी गायत्री शक्तिपीठ पर, आपको प्रज्ञा पेय उपलब्ध है, 30 रुपए बस मात्र दाम। वो भी ना मिले तो फिर दिव्य पेय पी लीजिए बाबा रामदेव की। हालांकि उससे अच्छा अपना प्रज्ञा पेय है, लेकिन फिर भी ना मिले तो फिर दिव्य पेय अपने पास है। आजकल ढेर सारे हर्बल पेय भी आते हैं जो, हाँ, दिव्य पेय की भी खूब है, तो ऑप्शनल में अच्छी है। कुछ ना मिले तो फिर आपको कल बताए थे, काली मिर्च, तुलसी ये सब डाल कर पीजिए, गिलोय को उबाल करके पीजिए, तो खूब अपने पास ऑप्शन है। अज्ञानता के कारण समाज जब भ्रमित है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान हम नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम किताबें देंगे आपको। अगला लिखिए, पॉइंट, छठवां पॉइंट लिखिए। छठवां पॉइंट लिखिए, रोगों का मुख्य कारण, कीटाणु। रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, जीवाणु, विषाणु। रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, विषाणु और जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो हम लोग नाम लेते हैं, कीटाणु, जीवाणु या विषाणु नहीं है। कीटाणु, जीवाणु, विषाणु नहीं है। कॉमा देखिए, लिखिए, रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, जीवाणु, विषाणु नहीं है, कॉमा, शरीर में जमी हुई विजातीय तत्व, शरीर में जमी हुई विजातीय तत्व, ब्रैकेट में लिखिए टॉक्सिन, ब्रैकेट में लिखिए टॉक्सिन है, ब्रैकेट में लिखिए टॉक्सिन है। ठीक है। तो आजकल हम लोग जो दौड़ते हैं ना खूब, बैक्टीरिया, वायरस, अभी क्या हुआ कोविड में, कोविड आ गया, तो कोविड आज से पहले नहीं था क्या? परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से जो भी उत्पन्न हुआ सब पूर्ण। यहाँ दुनिया में कुछ भी नया पैदा नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता रहता है। दुनिया में 2 ही चीज है, या तो मैटर है या तो एनर्जी है। एनर्जी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें दिखने लगते हैं, एनर्जी जब समाप्त हो जाएगी, मैटर जब समाप्त हो जाएगी तो नहीं दिखेगी, है ना। जब हमारा शरीर, ये एनर्जी जब इकट्ठे हैं तो हम दिख रहे हैं यहाँ पर। अब इस नाग लगा दीजिए, भस्म हो जाएंगे, खत्म, दिखेंगे नहीं आपको। जब एनर्जियों को जब इकट्ठा कर देते हैं तो दिखने लगती है।
तो परमात्मा से जो भी कोई बना है वो सब एक ही बार सब बन के समाप्त हो गया, फिर बन नहीं रहा है, रोज रूपांतरण हो रहे हैं। जैसे आज शरीर को छोड़ के कल जो है कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, कल कुत्ते के शरीर छोड़ के कल किसी और में चले जाएंगे। तो रूपांतरण हर जगह है, बन कुछ नहीं रहा है सब, केवल रूपांतरण है। इसलिए एनर्जी को कहा जाता है कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, रूपांतरण हो सकता है ना। जनरेटर में हम लोग तेल डालते हैं, वो बिजली के रूप में अपने आप को दे देते हैं, है ना। पानी को टरबाइन पर गिराते हैं, बिजली के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, बनता कुछ नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार से जो अब कोविड या आने वाले समय में जो भी वायरस बैक्टीरिया आएंगे वो सब पहले भी थे और आने वाले समय में भी है। 9 ग्रह पहले भी थे ना, वैज्ञानिकों ने जब बाद में खोज लिया तो बोले 9 ग्रह है, लेकिन हमारे यहाँ तो 9 ग्रह की पहले से पूजा हो रही है। शुरू से हम लोग ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी हम लोग बोल रहे हैं। वराह भगवान शुरू से ही जब वराह अवतार हुआ है तभी से भगवान जो है अपने आगे गोल धरती लेकर के घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग भूगोल नाम ही रखे, भूगोल भूगोल है अपने यहाँ। और ये इस्लाम वाले हैं सब बोलते हैं आज भी धरती चपटी है, इतने प्रमाण होने के बाद भी। वराह भगवान तो शुरू से ही गोल धरती लेकर के घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब नहीं पता थी तो लोग बोलते चपटी है, आज मालूम चल गई थी, है ना। गैलीलियो जब बोले थे कि सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो उसको फांसी दे दिया गया। बाद में जब उसी बात को कैपलर ने बता दिया तो उनको ये प्राइज मिल गया। जब आदमी अनजान होता है तो उस चीज को नहीं मानता है, लेकिन आज जब सेटेलाइट से देख रहे हैं कि सूरज स्थिर है, बाकी ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको मानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है जब हम खोज किए उसके बाद चक्कर लगाना शुरू किया, वो पहले से लगा रहे चक्कर। तो कोविड हजारों साल पहले भी थे, हजारों साल बाद भी रहेंगे, केवल मार्केटिंग का ऐसा जरिया भय बना करके सब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी रोग हमारे पास हैं रोगाणु कीटाणु विषाणु के कारण नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में इकट्ठी हुई गंदगी को हटाइए, ये सब कीड़े मकोड़े हमारे समाप्त हो जाए। गंदगी सामूहिक रूप से आ जाए, सामूहिक रूप से गंदगी आ जाए। गंदगी तो भरे ही हुए हैं, मन में सब जो तो कचरा ही भरा हुआ है। मन में भी न जाने कितने कचरे हैं, डस्टबिन बना करके रखे हुए हैं, है ना। अच्छा कितना सोचते हैं हम, कभी अपना मूल्यांकन कीजिए क्या दिन भर में कितना अच्छा सोचे हैं। अपने लिए भी बुरा ही सोचते हैं हमेशा। हम गरीब हैं, हम दुख में हैं, हम कष्ट में हैं, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कमाते कम हैं, केवल यही तो हम सोचते हैं। अच्छा कब सोचते हैं? तो कचरा ही है सब कुछ। इसी कचरे की सफाई के लिए इनको आना पड़ा है और इतने किताबें लिखी। अगला लिखिए, कितना पॉइंट हो गया? 7वां लिखिए। 7वां लिखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन आत्मा, शरीर मन आत्मा, बॉडी माइंड एंड सोल। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। अब जहां नहीं होती है समझिए वहां पर आधी अधूरी चिकित्सा आप ले रहे थे। बेंगलोर में जिंदल जी जो 1.5 लाख रुपए लेते हैं 7 दिन के, उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरीर की चिकित्सा होती है। इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए आपको। मन और आत्मा की चिकित्सा नहीं है, इसलिए लोग वहां से जो निकलते हैं कितने नैतिक काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी खांसी वहीं ठीक हुई, शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन मन और शरीर आत्मा शुद्ध नहीं हो पाया, इसलिए पूरे दिल्ली परेशान करके रखे हुए हैं, है ना। ये जितने भी मुगल के वंशज है उनके गोद में जाके बैठे हुए हैं और हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं खूब। यदि मन उनके शुद्ध हो गए होते तो वो भी सही हो गए होते, दिल्ली सुधर गई होती। फोकट के बिजली बांट रहे हैं, हमारे ही पैसे के तो दे रहे हैं, कौन से भगवान उनको पैसे दे रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे से फ्री में बिजली बांट रहे हैं वहां पर। अब बाकी देश वाले टैक्स भरे जा रहे हैं, महंगी महंगी बिजली ले रहे हैं, महंगे सिलेंडर उठा रहे हैं, और महंगाई जो हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस पैसे से दिल्ली वाले फ्री में जला रहे हैं। और दिल्ली में कौन सी गरीबी है? वहां पर सब ठाट बाट वाले सब रहते हैं दिल्ली में। तो ये सब केजरीवाल की है, बुद्धि भ्रमित है उनकी, खैर जो भी है। तो जहाँ पर शरीर मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा है, 3 डायमेंशनल थेरेपी चल रही है, समझिए वहीं प्राकृतिक चिकित्सा आप ले पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको तीनों चिकित्सा मिलेगी। ध्यान जो है वो आत्मा की चिकित्सा है, मंत्र जो है वो मन की चिकित्सा है, और बाकी जो आपके 5 तत्व की चिकित्सा है वो शरीर की चिकित्सा है। अगला लिखिए, 8वां है ना। प्राकृतिक
प्राकृतिक चिकित्सा में निदान ब्रैकेट में लिखे डायग्नोसिस, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान डायग्नोसिस ब्रैकेट में डायग्नोस, जो हम लोग जांच करते हैं, आसानी से संभव। डायग्नोस जो टेस्ट कराते हैं दुनिया भर के, डायग्नोस आसानी से संभव। अभी जाते आप एलोपैथ में किसी हॉस्पिटल में, 1000 रुपये फीस लेते हो, पहले 1 महीने पहले बुकिंग कराइए, फिर आप जाइए, बस 5000 के पर्चे बनाएगा खूब बढ़िया कि लाल पैथोलैब में जाइए, यूरिन जांच कराइए इतने प्रकार के, ब्लड जांच कराइए इतने प्रकार के, उसमें 10,000 रुपये आपके अलग से लगेंगे। अब ये बताइए कि वो आदमी कर क्या रहा था, 5 साल MBBS की डिग्री लिया, फिर MD की डिग्री 3 साल लिया, प्रैक्टिस अलग किया, और 10-12 साल उसने अपना समय लगाया, और उसके बाद भी उसकी यदि पैथोलैब की आवश्यकता पड़ रही है तो पढ़ा क्या फिर वो? उससे अच्छे तो हमारे वैद्य थे जो केवल नाड़ियों पर 3 उंगली रख करके बता देते थे इसने 1 सप्ताह पहले क्या खाया होगा, उससे अच्छा तो वही थे ना। सरकार डॉक्टर साहब इस बात पर ध्यान नहीं देती, इस चीज को पुनः उभारना चाहिए, लेकिन सब तो गिरफ्त में बैठी है ना, विदेशी कंपनियों की गोद में बैठे हैं, बिल गेट्स के गोद में बैठ गए हैं जाकर के, है ना। बड़े बड़े जो खरबपति हैं दुनिया में, 3 लोग हैं दुनिया में जो दुनिया को चला रहे हैं। किस देश में किसकी सरकार होनी चाहिए वो वही डिसाइड करते हैं, हम आप डिसाइड नहीं करते, हम तो बस गए और बस तय करके आ गए। वहाँ बटन कहाँ दबना है वो उन्हीं के हाथ में। ये सब केवल दिमाग को कैप्चर करके बस ये सारे काम चल रहे हैं पूरे दुनिया में। कहाँ किसकी सरकार बननी है, सरकार उन्हीं की बनेगी जो उनकी सुनेगा। इसलिए ये सारे चल रहे, ग्लोबलाइजेशन जो चल रही है ना आजकल, आ गई डिजिटल करेंसी, जो आज से 10 साल पहले हल्ले हो रहे थे। राजीव दीक्षित पहले ही बोल चुके 10 साल पहले कि सारा हाईजेक होने वाला, मनी हो गया, डिजिटल करेंसी आ रहे हैं। अब ये पैसे जब लोग लेके घूमते हैं पॉकेट में, कोई आवश्यकता नहीं, वो सब चल रहे हैं उनके हाथ में, खैर जो भी है। तो जहां भी ये 3 प्रकार की चिकित्सा है वहां प्राकृतिक चिकित्सा है। निदान आपकी आसानी से असंभव है, किसी टेस्ट की आवश्यकता अपने यहाँ नहीं है, किसी ब्लड टेस्ट की आवश्यकता, कोई जांच नहीं है। हम सिर्फ आपकी रिपोर्ट इसलिए मांगते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि जो अब तक 10-10 हजार रुपये जो हम फेंक करके आए थे उनको भी थोड़ा देख लें। लेकिन हम आपके हाव भाव देख करके आपके खान, इसलिए आपको बार बार हम बोल रहे थे कि आप खाते क्या नाश्ते में, लिखिए उसको क्लियर। तम्बाकू गुटखा भी यदि खाते हैं तो उसको भी लिखिए उसमें। कुछ लोग तो छुपा लेते हैं, लेकिन लिखेंगे इतना खुल करके, जैसा आपका आहार है वैसा आपके विचार हैं, ये समझ लीजिए आप। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा मन होगा वैसे आपका व्यक्तित्व बनेंगे, वैसे ही आपके हाव भाव चाल चलन संस्कार बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए बड़ा ध्यान दिया गया था आहार के ऊपर में। महर्षि पिपलाद को कोई शौक नहीं था कि रोटी सब्जी छोड़ करके वो पीपल के फल खाते पेड़ के नीचे बैठ करके। महर्षि दुर्वासा को शौक नहीं लगा था कि दुर्वा खा करके गायत्री अनुष्ठान करते हुए। महर्षि कनाद को कोई शौक नहीं लगा था कि खेत से जब अनाज कट जाए तो अन्न को बिन करके लाते थे, उसी से अपने साल भर का गुजारा करते थे। गुरुदेव को कोई शौक नहीं लगी थी कि मथुरा में रहे ब्रजभूमि में उतने अच्छे अच्छे दूध के उत्पाद छोड़ करके 1 गिलास छाछ और 1 जौ की रोटी पर अपना पूरा 24 साल गुजारा कर दे। तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक है ना आहार के ऊपर। जैसा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे हमारे चित्त में इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे जैसे चित्त में इकट्ठे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे जन्म होते हैं। तो जन्मों का जो चक्कर है वो हमारे अन्न से ही, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। इसलिए कुछ भी मत खाइए, किसी के भी हाथ की मत खाइए, कहीं भी कुछ भी मत खा लीजिए। कौन बना करके दे रहा है उसका विशेष ध्यान रखिए। हम लोग जाते हैं आजकल मार्केट, खूब यहाँ पर मार्केट में 80% जो दुकान है सब मुसलमानों के, और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि बिना जूठा किया हुआ आपको कुछ खिलाता हो। हर व्यक्ति, आज ही गए थे आपके लिए अनार लेने के लिए, वो जो है तुरंत मुंह में से हाथ डाला, ले लिया, हम लोग मना कर दिए, है ना। तो ये लोग की आदत है जूठा करके ही आपको खिलाएंगे, थूक लगा करके। इसलिए ध्यान रखिए कहाँ खा रहे हैं, किसके हाथ से हम खा रहे हैं। इसलिए पुराने समय में केवल माताएं बहनों के हाथ के भोजन लोग करते थे, और इसलिए वो कहा था भोजन संस्कार जो युक्त है वो है भोजन, जो संस्कार विहीन है वो है खाना। रेस्टोरेंट में पार्टी में किया हुआ जो आहार है वो है संस्कार विहीन है, वो कल बताएंगे आहार चिकित्सा में। और सर्वोत्तम जो है प्रसाद, जो आप रोज यहाँ कर रहे हैं, ये भैया जो है रोज आपको गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र करके प्रसाद बनाते हैं, है ना। तो इसलिए अपने यहाँ जो निदान की कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है कि आपको MRI कराएं और CT स्कैन कराएं, एक्सरे कराने कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हाव भाव देख करके, आपकी नसनाड़ियों को देख करके समझ में आ जाती है कि आपकी क्या स्थिति है, और आप खुद ही बताते हैं कि आपकी क्या स्थिति है।
और डॉक्टर भी तो यही करता है, आपको बिठा के पूछता है कल क्या खाए थे, कितनी बार दस्त आती है, कैसा कैसा लगता है, कैसे कैसे विचार आते हैं, तो पूछता है वो। कौन सा अंतर्यामी की आंख बंद करो और दिमाग पढ़ लेता है, माइंड रीडिंग करता है, ऐसा तो है नहीं। वो आपसे ही पूछता है और थोड़ी बहुत जानकारी है, और उन दवाओं को लिखता है जिसके ऊपर सबसे अधिक कमीशन उन्हें मिलती है। जिस कंपनी वाले उनके घर में फ्रीज पहुंचाएंगे उस कंपनी की वो दवाई लिखेंगे। इसलिए ये मत समझिए कि जो डॉक्टर सबसे कम दवा लिखे वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है आपके लिए। जो डॉक्टर आपके पर्चे भरे, जैसे कल एक दिखा रहे थे 10-12 दवाएं थी उसमें, जो जितनी ज्यादा दवाइयां लिखेंगी समझिए सबसे बड़ा मार्केट वही चला रहा है। जो सबसे कम दवाई लिखेंगे समझिए वो हमारा हित चाहता है। इसलिए कम दवाई वाले डॉक्टर के पास जाइए, भले फीस थोड़ा ज्यादा लेता हो, लेकिन जो अधिक दवाई लिखता हो उसके पास बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि डॉक्टर की क्लिनिक चलाते हैं जीजा जी, मेडिसिन दुकान उनके साले साहब खोले होंगे, बनोई जी उनकी पैथो लैब चला रहे हैं, सब अपने ही रिश्तेदार होते हैं, वो सबको दूर के नहीं होते, आपस वाले ही सब होते हैं। इसलिए जो जितने बड़े डॉक्टर उतने बड़े जो है वो आपके हित करने वाले हैं। अगला लिखिए, कौन सा पॉइंट है? 9वां पॉइंट। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की मेडिकल दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की मेडिकल दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको ना तो कल दिए थे और ना अंतिम समय तक हम देंगे, लेकिन जो आप अभी तक ले रहे थे, जिसके आप आदी हो चुके हैं, उसको आपको अचानक छोड़ना भी नहीं। उसको आप लीजिए कुछ दिन, आज कल तक लें उसको, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा को आप कम कीजिए। 2 टाइम ले रहे थे तो 1 टाइम कीजिए। और अपने यहाँ तो इतना है कि आवलखेड़ा में जब लगाते थे 525 थे शुगर, उसके 55 हो गए शुगर, 3 दिन में हुए थे। इंसुलिन ला करके हमारे फ्रिज में रखे थे, वो खूब हल्ला तमाशा किए थे, फ्रिज लाओ इंसुलिन के लिए। उनका इंसुलिन रखा ही रह गया और अंत में छोड़ के गए। वो 55 हो गए थे उनके शुगर। और शुगर को कम करने का 2 ही उपाय है। एक तो आप अपने आहार पर संयम कीजिए, जो यहाँ पर आपको देंगे हम, और दूसरा है रीढ़ स्नान, जो आप कल सीखेंगे रीढ़ स्नान कैसे लेते हैं। गर्म रीढ़ स्नान लेने से आपकी शुगर कंट्रोल होती है। और चीज लेना है तो फिर मेथी दाना को खूब सुबह चबा चबा के खाइए, और मेथी जिस पानी में फुलाए थे उस पानी को पी जाइए। करेले के जूस खूब बना के पीजिए। अन्य चीजों से, छोटी छोटी चीजें से आपके शुगर कम होते हैं। शुगर जो है ग्लूकोज है, और इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम बचपन में या जवानी में खूब मीठा हम लोग खाए, और मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन चाहिए, और पेनक्रियाज खूब इंसुलिन निकालता रहा आपका। परमात्मा ने हर चीज नाप करके दी आपके पास, श्वास भी नपी हुई है और हर चीज एंजाइम नपी हुई है। अधिक यदि हम खपत कर देंगे तो बाद में फिर एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, और डालने के लिए फिर इंसुलिन ठुकवाते हैं लोग बाहर से। इसलिए जो भी खाइए कम खाइए, सम खाइए, बराबर मात्रा में खाइए, यानी कि खूब खा लिए, है ना। तो कौन सा लिखिए अभी 9वां पॉइंट? किसी भी प्रकार की मेडिकल दवाइयों का उपयोग नहीं। ना हम इंजेक्शन देंगे, ना पानी चढ़ाएंगे, ना ब्लड चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ आपके अंदर परमात्मा ने भर दिया है। सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सब हमारे अंदर है। बाबूजी बताया ना भी 16,108 नाड़ियां हमारे अंदर, उनको जगाया जाता है। उपवास सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए आपको रोज सुबह 6 घंटे हम कराएंगे सुबह उपवास इतनी अच्छी विकल्प है। यदि हम शरीर में नहीं डालेंगे कुछ भी, तो शरीर के गंदगियों को खाना शुरू करता है, और शरीर में गंदगी को खिलाना ही, तो गंदगियों को खाना शुरू करेगा। अंदर में जो अच्छी जो बैक्टीरिया है, जो हम लोग एंटीबायोटिक खा करके उसको मार देते हैं। हमारे शरीर में इतनी बैक्टीरिया हैं, यदि हम उसको काउंट करने लगे तो जितने धरती पर जीव हम लोग हैं, मनुष्य हैं, उससे भी अनंत गुना ज्यादा एक शरीर में बैक्टीरिया है। और उनका एकमात्र ये कारण है, शरीर में जो जाती है, जैसे दही में आप देखे हो जब फर्मेंट होती है उसमें छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो फर्मेंट करने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से अपने भोजन को भी सड़ाने के लिए, गलाने के लिए ऐसे बैक्टीरिया की आवश्यकता है। जो हम लोग एक्स्ट्रा जब दवाइयां खाते हैं तो मर जाती है बैक्टीरिया। जैसे सैनिटाइजर लगा करके हमने क्या किया, हाथों में देखिए उन ढेर सारी बीमारियां हाथों में हो गई, स्किन की प्रॉब्लम आ गई, तो सैनिटाइजर भी करता है। जो हमारे शरीर के लिए बनाई गई बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब होता है लाइफ, और एंटी मतलब विपरीत। तो जो जीवन के विपरीत जो प्रहार करे वो है एंटीबायोटिक।
तो उसी को हम लोग खाते रहते हैं, चाहे किसी भी नाम पर खाएं हम। इसलिए एंटीबायोटिक का कम से कम यूज करें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। और इम्यूनिटी कम करने का मतलब है हमारे हितकारी जो बैक्टीरिया उसको समाप्त कर देता है, और बैक्टीरिया से हमारा शरीर बना है और उसी से चल रहा है ना। इसलिए अपने यहाँ जो नाम आपको लिखाए हैं, किसी प्रकार की मेडिसिन मेडिकल दवाइयों का उपयोग नहीं होता है। तो फिर होता क्या है, अंतिम लिखिए 10वां पॉइंट। तो हमारे लिए मेडिसिन क्या है, लिखिए आहार ही हमारा सर्वोत्तम औषधि है। आहार ही हमारा सर्वोत्तम औषधि है। औषधि कहते हैं जो हमारे आयु को बढ़ाए, दवाई उसे कहते हैं जो हमारी आयु को कम करे। इसलिए औषध शब्द से बना है औषधि, इसलिए लिखा जाता है आयुर्वेद में औषधालय, है ना। हमारे यहाँ ये लिखते हैं ना औषधालय, यहाँ पे आयु की वृद्धि कराई जाए। आयुर्वेदाचार्य इतने सब लिखते हैं, और इसका नाम भी है आयुर्वेद। आयु को बढ़ाने वाले जो ज्ञान है उसे कहते हैं आयुर्वेद, है ना। और वो लोग लिखते हैं ड्रग्स एंड केमिस्ट, तो जो मारने वाली चीजों सब जो भी है। इमरजेंसी के लिए एलोपैथ भी सही है, लेकिन यदि स्वास्थ्य परमानेंट चाहिए तो उसके लिए फिर आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा आपको। प्राकृतिक चिकित्सा के गोद में आपको आना ही पड़ेगा। इमरजेंसी है कि बिल्कुल जाना ही है, मीटिंग है, एग्जाम है, ट्रेन पकड़नी है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए आप ले सकते हैं। जैसे बुखार खूब जोर से और बिल्कुल अटेंड करना ही है, कहीं मीटिंग हो, कुछ भी हो, इमरजेंसी आ गई, तो वहां पर आप एलोपैथ का यूज कीजिए, मनाही नहीं है। लेकिन उसको अपना परमानेंट इलाज का जरिया मत बनाइए, क्योंकि वहां पर वो इलाज करता ही नहीं। आप थोड़े देर के लिए आपको केवल रिलीफ देता है, क्षणिक सुख है। देखिए इंद्रियों के सुख सब क्षणिक है। आप कितने गुलाब जामुन खा पाएंगे, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, उसके बाद फिर उसी से आपको एलर्जी हो जाएगी, आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उसे कहते हैं क्षणिक सुख। आप किसी फूल को कितना देर देख सकते हैं, है ना। कुछ लोग तो आजकल शादी करके भी जो है कुछ दिन में बोर हो जाते हैं, क्या एक ही को रोज देखना है। ये सब क्षणिक सुख है, इंद्रियों के सुख क्षणिक है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं क्षणिक है, ये परमानेंट आपको क्योर नहीं करेंगे। परमानेंट क्योर करने के लिए आपको प्रकृति के शरण में ही आना पड़ेगा। ये 10 सिद्धांत थे आपके प्राकृतिक चिकित्सा के। अब शाम में जो आपकी क्लास होगी वो होगी आहार चिकित्सा, ठीक है। तो उसको शाम में आप करेंगे। कमर गर्दन सीधी करिए, शांति का। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, सभी दूसरे प्रणाम कीजिए। और अपने अपने किट से एक कप आपको दिया गया होगा आपको धोने वाला, उसको निकाल लीजिए। और उसमें ये भैया भी करके आपको दिखा देंगे कैसे करना है। इसमें जब पानी भरेंगे और पहले आंखों में लगाएंगे अच्छे तरीके से, आंख खुला रहेगी आपकी, और धीरे से गर्दन ऊपर उठाएंगे और आंखों को घुमा घुमा करके साफ कीजिए।